अस्सलाम वालेकुम जी, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫਤਾਬ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਖਾਵਤ नाज ਸਾਹਿਬ तमाम लोग सनाउल्लाह कौन है? सखावत नाज वो आज भूल गए हैं, याद कर रहे हैं नाम। देखे इंसान गलती का पुतला है और उधर 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 सखावत नाज साहब को बोलूँ ये वो तो गलती का मंबा ने अच्छा यार सवाल करें जल्दी से क्या ये की आवाज़ आ रही है ठीक है ये जब गेस्ट जावे ना होस्ट ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ सर बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो गया कि जब आप फिल्म प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो क्या खबर हार बंद हो जाएगा। ये खबर हार बंद होने की ख्वाहिश क्यों है लोगों के दिल में? सर एक ख्वाहिश नहीं खदशा है। खदशा भी क्यों है? नहीं होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेन आर्टिस्ट भी अगर कुछ देर के लिए, एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए तुम अवेलेबल नहीं हो, 2 हफ्ते के लिए हनी अवेलेबल नहीं है, 2 हफ्तों के लिए तुम दोनों तीनों अवेलेबल नहीं हो, तब भी शो चलेगा मेरी गैर मौजूदगी में। क्यों? ये कहाँ लिखा हुआ है कि शो रोज़ाना उसी लेवल का होना है जैसा हम कर रहे हैं और उसमें कोई कमी बेशी ना हो? भाई आप ये तो देखें कि हम किस वजह से हल्का शो कर रहे हैं। आप हल्का शो भी एक्सेप्ट करेंगे अगर आपको बेहतरीन फिल्म दी जाए, ऐसा है कि नहीं? ये तो है सर। इसे ही सवाल ਦੇ ਨਾਲ दूसरा रिलेटेड ਜਿਹਾ सवाल है कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਖਬਰ ਹਾਰ ਚ ਤੁਸੀਂ नजर ना आए। यानी इनका कहने का मतलब है अगर आप खबर हार को छोड़ देंगे और छोड़ के फिल्म पे काम करेंगे तो हम उस फिल्म का बायकॉट कर देंगे। इस भाई ने मेरे बाइकाट लगे यानी हमें बाइकआउट लगे हुए हैं। ये बाईकाट वाला और भाई है कोई। यानी हमें खबर हार में आप हर सूरत में चाहिए। दिस इज व्हाट ही मींस टू से। चलें, आपकी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत है खबर हार के साथ, लेकिन धमकी आमेज गुफ्तगू ना किया करें या बंदा देख लिया करें किस बंदे के साथ करनी है किसके साथ नहीं करनी। ये कुछ सुनने वाला बैठा है जो सुनाने वाला बैठा है। ये मैंने भी नहीं सोचा। सर मेरा भी एक सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जी मेरी बहन, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸੋ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋ ਚੱਟੀ ਭਰਨੀ ਪੋਸੀ ਪੇ ਘਿੰਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ क्यों नहीं? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂ? देखो ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੇਸੋ छुट्टी छुट्टी कोई नहीं होती नहीं आपने क्या कि बोला? जब फिल्म के लिए आप जाएं तो आप दुकान बंद कर दें, सबको छुट्टी कर दें और इनको सैलरी वैलरी ना दें। ये कहना धोनी अपनी बात वो कर रहे सर मैं आपकी बात कर रही ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਕੇ जब ਬੰਦ ਕਰ आप ਦਿੱਤਾ। सर मेरे कहने का मकसद ये है मैं नागी साहब पालू मैं किहड़ी तनख्वाह लेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਕੱਢੋ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਜੂ ਤੇ ਚਨਗੋਜ਼ੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ और अल्लाह ने चाहा तो फिल्म भी बड़ा चंगा उससे जे ना होया तो अल्लाह राह च रोक ले सी सन। ये सर फिल्म है कि जरा थोड़ा सा मामला दसो ना। फिल्म बुनियादी तौर पे ये जो है ना ये पूरा महकमा है फिल्म का, कंफ्यूज ना किया जाए फिल्म प्रोजेक्ट को आम रूटीन की फिल्मों के साथ। एक तो है सीरीज ऑफ फिल्म्स, एक ट्रिलॉजी टाइप फिल्म है, 3 में भी 4 5 6 बनाए हम। वो कॉमेडी है, वो हनी को ज़्यादा पता है और वो हमारा एक प्रोजेक्ट है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम सब ये एक खबरहार फैमिली है ना, इसी तरह की 2 एक फैमिलियाँ इसमें और ऐड करके तो फिल्म सीरीज़ बन जाएगी। ओके, जो मेरी मेन फिल्म है ना उसमें हो सकता है आप में से कोई एक भी अदाकार मौजूद ना हो, क्योंकि वो थ्रिलर है, वो पॉलिटिकल थ्रिलर है और उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश कोई नहीं हंसी मजाक की। नहीं तो सियासतदान काम करेंगे सारे, सियासतदान नहीं, सीरियस एक्टर्स काम करेंगे। अरे हमसे ज्यादा सीरियस कौन है आप? वो तो आप मेरे शो में बहुत सीरियस होते हैं मुझे पता है। उसी चीज को अपना मद्देनजर रखते हो तो कोई बंदे लभो जेड़े वो मतलब तो मैं जानता हूँ। नहीं, मैंने इससे तो एक दिन काम भी दे दिया था और अगले दिन ही मेरे खिलाफ किसी ने साजिश कर दी। और माहम ने मुझे एक फिल्म भेज दी उस्ताद शागिर्द। अरे सर उसके कल से व्यूज बढ़ जाएंगे अब। OMC में टॉपिक उसका तस्करा किया था। तस्करा किया रहे लेकिन सर अब उसको लोग देखेंगे। लेकिन 5 साल जो 16 लोगों ने देखी अगर किन्ना के देख लेंगे। इबरत के लिए देखना चाहते हैं तो ये पूरे पाकिस्तान ही नहीं पूरे आलम को देखना चाहिए। इबरत एक ऐसी चीज़ है जिसका मौका आपको मिलते रहना। ये क्यों कब्रिस्तानों के चक्कर लगाने के लिए कहा गया? कब्रिस्तान में जाना, वहाँ पे सिर्फ फातह खानी नहीं करते आप, आपको अपना अंजाम याद रहता है। आपको याद आता है एक तो वो मकाम जहाँ आपने अल्टीमेटली पहुँचना है, जी फिर क्योंकि वो भी एक ट्रांजिट है, वो एक ट्रांजिट लाउंज है जिसमें आपने बैठना है, क्योंकि वहाँ से आपने फिर आगे जाना है। लेकिन
इर्द गिर्द देखकर आपको इबरत भी होगी कि यार ये देखो ये कौन पड़ा हुआ है इसमें, ये देखो कौन पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ था और आज देखो क्या है, मनो मिट्टी के नीचे। क्या कहने बंदा दम कराउਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। बहरहाल क्यों जी? ये एक तो डरता इतना है ना यार। तीसरा कमेंट है कि आपने शो में हमेशा डॉलर पर ही नाम क्यों रखते हैं, यानी कि $10 बताओ फलाना क्या, आप पाकिस्तानी करेंसी में क्यों नहीं रखते? वो पाकिस्तानी करेंसी को अब ज़्यादा लोग मुंह नहीं लगाते। जो अहवाल है ना वो कहते हैं जितनी देर में ये तरसील होनी है, हमें ये इनाम मिलना है, उतनी देर तक रुपया और नीचे आ चुका होगा। तो इसलिए लोग दिलचस्पी नहीं लेते। तो 100 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ सच्ची बात कर दी है मैंने, चाहे बुरी लगे आपको। ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਡਾਲਰਾਂ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। सर तुसी इंडियन सिनेमा देखे बगैर ही ये बात कह दी कि साउथ एशिया का सबसे बेहतरीन सिनेमा क्यों सिनेमा है। बेहतरीन सिनेमाओं में से एक। इंडियन सिनेमा आपने देखे नहीं, वो बहुत बुरा हाल है। मैंने इंडियन सिनेमाज भी देखे हुए बाय द वे, लेकिन इंडियन दोस्तों से तो मिलता मिलाता रहता हूँ ना, पूछता रहता हूँ। और मैंने जो इंडियन सिनेमाज देख रखे हैं, आपका ये कैपिटल सिनेमा, मेट्रोपोल सिनेमा उनसे बेहतर है। अंदाजा कर ले मेट्रोपोल के हालात क्या हैं आज। तो वो लगता नहीं भूत बंगला है। तो हो सकता है नए दौर के वहाँ पे हाँ ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट। अगर 10-12 बेहतरीन सिनेमाज निकाले जाए तो उनमें से एक हमारा ये जो क्यू है। सर आपके ब्लूपर्स क्यों नहीं दिखाए जाते? इंसान की जुबान कभी भी फिसल सकती है, आपके साथ ऐसा होता है? मैं चूंकि कॉमेडी नहीं कर रहा होता ना, मैं अगर संजीदा बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये दोबारा ले लें, क्योंकि मैं एक लफ्ज़ मिस प्रोनाउंस कर गया हूँ। या मसलन मैंने ये कहना है कि पाकिस्तान के देखें वज़ीर आज़म में हालात देखिए, बेनज़ीर भुट्टो, मोहम्मद ख़ान जनेजो और शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज़ शरीफ। अब ये क्या तरतीब है? अगर तुम ये बात कहो तो चलो समझ में आती है, मैं तो इसको असर नौ कहूँगा ना। बिल्कुल सही सही। तो इनके जो ब्लूपर्स नहीं होते हैं, करेक्शंस यूजली रीफ्रेज करने की होती हैं, आप लोगों के टंग ट्विस्टर्स होते हैं और वो मज़ेदार होते हैं। बबू ने एक ड्रामे 'ਚ भी कहता यार उसको कहने दो। सुभान अल्लाह। ये तबसरा है जी यार, ये तुम जो कह रहे थे वो ज़्यादा। ਬਲੂਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਕਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ तुम्हारी आंखों में आंसू, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ माँ तुम्हारी आंसू में आंखू। और ये तो हो जाता है। ये तो टंग ट्विस्ट है, ये हो जाता है। ओए हाँ। सर हमने ब्लूपर्स में देखा है कि आप तो आर्टिस्ट की गलती को एंजॉय करते हैं, तो फिर उसको डांटते किस टाइम? जब वो लेट आता है, मना करने के बावजूद वो फिक्रा बोल रहा होता है जो स्क्रिप्ट में दूर दूर तक नहीं मौजूद, जब वो बगैर बताए छुट्टी कर लेता है। आई समझ के नहीं? मैंने तो बता के गया हूँ। मैंने तो बता के गया हूँ। मैं बता के गया था अपने सारे बब्बू साथ इकट्ठा हो गए, मैंने तो बता के गया हूँ। मेंबर्स को। तो सारा कहते फिर ये ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ। नहीं मैं डांटता हूँ, जरूर डांटता हूँ। ऐसी गल बंदा वैसे ही कहता। अच्छा मैं वैसे भूल गया हूँ, सबसे खौफनाक डांट जो थी वो तुम्हें पड़ी थी, किस बात पे थी? पता नहीं पाजी किसी यहाँ उस कॉर्नर में खड़ी, यार अरे बता दो। मोबाइल पे मोबाइल पे। हाँ किसी और पे, यानी शो के दौरान इसने मोबाइल आगे रखा हुआ है जी। अब फिर मैं ऐसी बातें कैमरे के सामने करूंगा और तुम्हारे रिहाइश के मसाइल क्रिएट हो जाएंगे घर। सर मिनी थिएटर स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है, लेकिन ये फोन में घुसा हुआ था ना। एक थिएटर हमने अरेंज किया कि आज हमने टर्मिनेटर 2 करनी है, उसकी पैरोडी करनी। असल काम तो उसके तलाश में था कि हमने ये इसमें करना है, ये लाइन एंड लेंथ होगी, इस तरह हमने अटैक करना है, इस तरह ये करना है। तो ये भाई साहब लगे हुए थे एज यूजुअल अपने मोबाइल में। गुस्सा मुझे चढ़ा हुआ था, ये जो पीछे बैठा हुआ है इसके लिबास पे, बगैर मुझसे पूछे। ये आमतौर पे बड़ा वर्कअप करता है मुझे, क्योंकि एक तो माठा आर्टिस्ट है और दूसरा मनमानी करके लिबास पहन के ऐनक लगा के अपनी मर्जी की आ जाता है, और जब पूछे तो फिर आगे भौंडा सा बहाना करता है कि फलाने ने कहा था। तो फिर जाओ फलाने से करो काम। फिर तो फलाने के चक्कर में फलाने को फिर वो डांट पड़ी। नहीं, तुम्हें तो डांट पड़ी थी, एक साहब फिर सैक भी हो गए थे भाईजान। ये ऐसे ही। सर किसी प्रोग्राम में आपकी गलती पर जफर साहब ने आपको डांटा या आपकी गलती दुरुस्त की? इस एज में तो वो गलती पे नहीं डांटते, वो कहते हैं ये तुमने क्या किया है, साकतुल वजन मिसरा पढ़ दिया तुमने। सर OMC में FSJ कहाँ चले गए? FSJ अपने सियासी मामलात में इतने उलझे हुए हैं, जितना उनका लीडर उलझा हुआ है वो भी बस, शायद उनका असल काम उन्होंने महसूस किया अब यही है। वो गच्चा दे जाते हैं जब ज़रूरत होती है उनकी। आपने बोला क्या? गच्चा देना मतलब है चकावा दे जाते हैं
हाँ कितना अच्छा लग चुका हो। चकावत है, फिर क्या बात। गच्चे ने माती मारती होगी हाँ कावा अच्छा लगता है पौधे का नाम है। चकावा, दिखावा, वखावा, छलावा। हाँ जी हाँ जी ना, कैसा वजन है। लेकिन बच्चा सुन के दिल करता बंदे ने मुबारक दइए। सर हनी अलबेला साहब की आमद की आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अली शान मोटे आपके लिए कमेंट है, हैरान हूं मैं भाई। यार मोटे ना को, ये जो सबसे ज्यादा वर्कअप करता है ये पीछे जो अलीशान बैठा है। ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵਰਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। हर घंटे बाद ਹਲੀਮ ਚਨੇ ਦਾਲ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕਅਪ ਇਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਬਲ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਡੰਬਲ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਚਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾਨ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਲੀਮ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਲਨ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ अच्छा नवा लंगर आपने अभी तक जितना भी प्रोग्राम किया नाक आपका नॉर्मल नहीं हुआ। मैं मुसलसल वही गौर कर रहा हूँ। अच्छा वो ठीक है, लेकिन आप खान साहब की तरह बात करें ना। अल्लाह खैर करे, अल्लाह जिंदगी दे पुत्र, अब्बा जी अल्लाह खैर आज मैं सुना आज अब्बू ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। पुत्र दिन ते आज चढ़ेगा। अच्छा दिन नहीं, आज चंद चढ़ेगा। वो किस तरह सर? तुम लोगों ने करना है बोर और मैं करूँगा तुम पे अटैक। क्यों जी? ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਟੈਕ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੱਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੇਟ ਤੱਕ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। आजकल सखावत नाज को बड़ी मार पड़ रही है। अरे हम इसके लिए दोपहर को शो करते हैं और ये कम वक्त रोजाना लेट। हाँ सर, मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसमें एक भाई ने लिखा है कि आफ्ताब साहब आप एक्टिंग कब करेंगे? जरूरत नहीं है मेरी एक्टिंग करने की, लोग देखना चाहते हैं। वरना मैं अदाकारी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अदाकार है नहीं, क्योंकि इनके अंदर तो है ना। मतलब मैं कर सकता हूँ ये एक अलग बात है, मैं गाना गा सकता हूँ ये एक अलग बात है, मैं गाड़ी ठीक कर सकता हूँ ये एक अलग बात है, मैं मैकेनिक तो नहीं हूँ ना। ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਸਕਤਾ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर है। एक्टर जो है ना, एक्टर परफॉर्मर वो कुदरती होता है, उसके अंदर इनबिल्ट एक्टर होता है, मेरे अंदर वो नहीं है। नहीं आप ये जैसे पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूँ ना, पॉलिटिक्स समझता हूँ ना, लेकिन मेरे अंदर पॉलिटिशियन नहीं है। मैं शायरी समझता हूँ ना, सुखन फहमी है ना मेरे अंदर, सुखन बरी नहीं है। हथियार सारे ने चलाना कोई नहीं। अली शान मोटे के बारे में कमेंट है कि यार फिर मोटा, अली शान पतले के बारे में कमेंट है। हम ठीक है, पतला, मोटा, काला, गोरा, नीला, पीला, इनसे निकलो। इन च किਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਨਿਕਲ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ नीला है नीला। ना कहिए, हाँ मैंने तुम्हारे भाई को देखा था एक दिन स्क्रीन पे। वो हामिद भाई, हाँ, वो मुझे इसलिए अच्छा लगा था कि वो तुम्हारा वर्जन लगता है। तो लगता बब्बू नु करंट पे आया। नहीं, बब्बू थोड़ा सा फूला हुआ है। ਫੁੱਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਆ। हाँ, तो उस जैसा लगता ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ है, वो बोलता भी इस जैसा है। ਆਰਟਿਸਟ नहीं सर एक्चुअली मैं ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ नहीं नहीं नहीं, वो इसमें कोई शक नहीं, वो बड़ा जेन्युइन फिक्रेबाज। ਪਹਿਲੇ वो है। मैं उनका फॉलोवर हूँ बेसिक स्टार्ट में। और कभी कभी बब्बू कुछ ऐसा तैयार होते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगता है दोनों जुड़वा हैं। लेकिन तुम बब्बू बराल को ज्यादा फॉलो करते हाँ हो। जी ऐसा ही। काश तुमने बाबर हाउस में उसको किया होता, है तुम उससे नहीं कर सके। बब्बू की तरह, बब्बू बराल, व्हाट अ लेजेंड ही वाज। क्या बात। उसका कहना एक्की नहीं इससे कहा गया। कितनी दफा मैंने कहलवाया, की पे वो इतना जोर लगाता था और सारी ब्यूटी उसका जोर होता था। एक्की जब उसे कोई बात नहीं सूझती तो झटका मार के की है। ये था असल खासा उस रोल का। वो तो तुम्हारे अंदर जान इतनी थी, शुक्र है कहानी अच्छी मिल जाती है, फिक्रे मिल जाते हैं, फिर तुम्हें शाजिब मिर्जा की बड़ी सपोर्ट है, बहुत पुन्नू की बड़ी सपोर्ट है, और अब और बढ़िया सपोर्टा आ गई तेरे लिए। ਬਾਬਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ मेरा बहुत फेवरेट है वो दोबारा देखने को मिलेगा। लो बहुत ज्यादा मिलेगा भाई, अभी जरा थोड़ा सा हमें सेटल हो लेने दें, इंशाल्लाह ताला आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। अली शान गिट्ठे के बारे में मेरा सवाल है। ਯਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ। अली शान लोग कह रहे हैं कि ये जो आप कहते हैं की भला अगों की कहना? ये अगली गल है। बहुत बुरा लगता है ये कहते हद से ज्यादा। इस रोल को आवाम कह रही कंटिन्यू करवाएं, अब आप बताएं कि हमने कितना कंटिन्यू करवाने की नहीं, ये अगली गल ना करवाएं की भला, ये बेहतरीन है। ये अगली गल है, ये एक कभी कभार कहे ना,
हमारी यही तो ट्रेजेडी, जो मठा आर्टिस्ट होता है ना, वो फिर इसी के सहारे पे बैठ जाता है कि हर बात के साथ की भला ये अगली गल है। ओ यार, जो उसकी गुज़श्ता चाशनी है, तुम उससे भी हाथ धो बैठोगे। देख ला, तेन मसाला भी वो खाने वालियां ही दे रहे हैं, चाशनी ठीक है, लड्डू, मोतीचूर। फारिया, जी आपने पिछले दिनों एक गाना गाया, जी उसमें आपने ऊपर वाले स्केल पे जाके काफ़ी पल्ले से जगह ली, इसकी क्या वजह? पल्ले से जगह लेनी चाहिए सर गाने में? इस गाने में ले लेनी चाहिए, लेकिन जब हम वहाँ पर म्यूज़िक बॉक्स में करते हैं ना, तो फिर मिन वही करें। मेहदी हसन ने जो काम किया है, आपके पास वो इख्तियार नहीं है। इसके चचा हनी भाई के, हनी के, मैं कहता फारिया का चाचा केड़ा? नहीं फारिया का चचा नहीं हो सकता, फारिया का अब्बा खुद सिंगर है। नहीं, वो मैंने चाचा देखा नहीं ना उनका, इसलिए हैरान। नहीं, हनी के चचा बहुत खूबसूरत मेहदी हसन को गाते हैं, सरवर मेहदी साहब। सरवर मेहदी। मैंने पहले दिन उन्हें कह दिया था कि ये खुद जगह लेना, करना कराना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? म्यूजिक बॉक्स में जो होता है ट्रिब्यूट के तौर पे होता है। इजाफा करें अगर आप उनके करीब करीब हैं, उनके कैलिबर के हैं। अगर गुलाम अली गा रहे हैं मेहदी हसन को, वो जिस तरह मर्जी ट्रीट करें, ये बात, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है ये करने का। इख्तरा करने की जरूरत ना, नहीं। सीधा सीधा गाएं जैसा उन्होंने गाया, और न्याजमंदी के साथ गाएं। हनी अलबेला साहब जैसे नासिर चन्योटी और जफरी खान वगैरह मूवीज़ में काम कर रहे हैं, आपकी कोई मूवीज़ आ रही हैं? कोई एक आध दो या आ चुकी हैं? जी, मेरी 3 फिल्म कंप्लीट हो चुकी हैं और वो इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ मार्च या ईद पे रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। बैक टू बैक कंप्लीट हो चुकी हैं। वो प्रोडक्शन है सारी? जी, को प्रोडक्शन। वाह, 2 फिल्म आने वाले जो पाकिस्तान तो मैं कल्ला हाँ, बाकी सारे उत्थे इंडियंस ने, इंडियन पंजाबी। कोई होया तो नहीं कुछ? नहीं होएगा इंशाल्लाह, जरूर रिलीज़ होएगी तो होएगा। अच्छा सब्जेक्ट है उन्होंने, और डायरेक्शन के हवाले नाल भी बड़ी मजबूत फिल्म ने। एक बोल फिल्म च भी तुसा काम किया जिंदे च बोले ही कोई नहीं। क्यों जी? है ना होएगा। नहीं, उस फिल्म का नाम बोल था, इसलिए ये नहीं बोले। ये खामोश थे। अच्छा, मैंने सर एक और फिल्म में भी काम किया। मैंने बाहरों यूके तो फोन आया एक बंदे का कि यार वो बड़ा अच्छा तुसी ਉਹਦੇ ਚ पार्ट किया, मैंने यकीन नहीं आया। वो कौन सी फिल्म? दीदी वो वाली? जॉयलैंड। अच्छा, जॉयलैंड में तुम हो? मेरा बड़ा अच्छा रोल है सीरियसली। वाह। मैंने यानी कि वो जॉयलैंड तो इंडिया में लैंड कर रही है भाई, यूं मेरा उसमें प्रोड्यूसर कर लग गई है इंडिया में। जॉयलैंड के दी? जॉयलैंड अपना सरमद खुसर साहब दी। यहाँ पर तो उसको बैन कर दिया गया था। जी जी, और बड़ा सीरियस पार्ट है सर। यानी वो नहीं है जो तुम नो नो मोस्टली प्ले करते हो। नो नो तो फिर इसलिए चल गया होगा। हैं? हनी, तुम सीरियस रोल करना जो है ना, ये तुम्हारा काम नहीं है। नहीं सर, मैं कॉमेडी करके दिखाऊंगा। अभी मैं सीरियसली तो कह रहा हूँ। कॉमेडी करो ना, वो सीरियस खुद ही हो जाएगा। तुम कॉमेडी करोगे तो सीरियस हो जाएगा। या मुझे क्या ना कि मेरे अंदर कोई अदाकार नहीं। तुम्हारे अंदर अदाकार नहीं है बाय द वे, ना तुम्हारे अंदर अदाकार है, ना बब्बू के अंदर है, ना अमानुल्लाह के अंदर था। तुम कॉमेडियंस हो, कॉमेडी के तुम बादशाह हो। अदाकारी और चीज होती है। लेकिन सर उसमें हाँ, हो सकता है तुमने भाई वो जाती काम कर लिया। रियाजतें इवन बब्बू बराल जो है ना, मैं उसे भी कॉमेडियन कहता हूँ बहुत बड़ा। सर अदाकारी से आपकी क्या मिसाल है? मतलब सुहेल अहमद, वो अदाकार बहुत परफेक्ट, बहुत तगड़ा। फिर आगे उसने कॉमेडी को भी हाथ डाला तो हक अदा किया, संजीदा काम किया, रुला देने वाला काम। मैंने उसका रुला देने वाला काम भी देखा हुआ। ये कम कम लोग होते हैं। कवि साहब, कवि साहब कॉमेडी बड़ी मजे की करते थे, जी लेकिन संजीदा काम भी खत्म है उन पे। बिल्कुल ऐसे ही। किसी दिन मेल बॉक्स की होस्टिंग नागी साहब से करवाएं। सबने करनी है, आज भी करनी थी। पता नहीं तुम जान ही नहीं छोड़ रहे इसकी। यार मैं क्या, मैंने वाकई आज पूछा कि किसी और ने करनी है। ये बार गार्ड से पूछते हो तुम? कल से भाई मैं इंशाल्लाह ताला गार्ड से पूछूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए अलाउ किया था कि तुम TRY बने हुए थे, बहुत प्यारा गेटअप था तुम्हारा। जी ऐसे ही मेरी ख्वाहिश थी, हम सबकी ख्वाहिश थी कि बतौर TR, और तुमने बड़ा अच्छा किया। शुक्र है। आज तो तुम ऐसे ही बस, मुझे याद ही नहीं रहा, वरना मैं तुम्हें शायद बैठने ही नहीं देता वहां पे। आज मैं हॉस्टल वाले कपड़े पा के फिर ला के आया। हाँ, इसको करने देना, बहुत अच्छा करेगा ये। आप कल इस सीट पे और आप सबकी ट्रेनिंग होनी है इस पे। मुझे कल को कोई ये ना कहे जी आपने हमें होस्टिंग की ट्रेनिंग नहीं दी। चांस नहीं दिया। हाँ, चांस नहीं दिया। तो फारिया के गाने की तरफ चलते हैं। जी फारो, वाओ, बड़ा शफकत पिदरी टपकी है तुम्हारी इस बात से। शफकत पिदरी पहली बार सुना मैंने।
ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹੋ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਪਿਦਰੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਪਿਦਰੀ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ इधर किसको कहते हैं? पिदर ਮਾਦਰ ਪਿਦਰ फादर पिदर शफकत पिदरी यानी बाप की शफकत टपकती है। गल बंद ही रहती तो चंगा नहीं। उस्ताद बाप की जगह ही होते हैं वाह वाह। हाँ जी, और पदड़ी एक जगह भी है, पदरी एंड पदड़ी भी कहते हैं और उसको, पदरी। वैगन काट ली फौरी जी सर तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने बड़ी दफा बताया पदरी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਟ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ बदोबदी मैच हो गया। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ओ नहीं यार, इनके लिए एक सफूफ टाइप चीज होती है जो एक पोटली में है, उस पोटली को इसके ऊपर रगड़ते हैं, ये स्वेड कहलाता है, जिसको तुम साबर कहते हो। ਪੋਟਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਬੂਟ ਚੋਂ नहीं नहीं, वो उसके अंदर पाउडर होता है ना, वो इसके अंदर लग जाता है। महंगे बूटा से ना ये चीज़ां होंदियां ने। अच्छा, पदरी पूछ रहा था। ਹਾਂਜੀ ਪਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ बड़ी दफा हमने शिकार किया वहां पे। डिस्ट्रिक्ट ਅਸਤੌਰ डिस्ट्रिक्ट जेलम जेलम। आरिया सुना दे गाना अरे मैं इस पे इनाम सोच रहा था। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜੇ। वाकई ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੋਚਿਆ ਸੀ मैं बता रहा हूँ ना, ਇਹੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ वैसे कितना था ना $10 तो देता मैं तुम्हें। यूएस या कैनेडियन हेलो। US ओ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹਨੂੰ 300 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 200 पौने 300। भाई 300 ही समझे आप, $300 का समझे। 3000 ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਹੁਣ। 4 दिन ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੱਬੂ ਘਰ ਕੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ। ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1000 ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ मकान दा ਆਹੋ एडे महंगे घर च रहंदे। मैं कितनी दफा क्या फजूल खर्ची ना किया करो। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਜ ਬੈਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਬੈਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਨੇ वो जो डॉलर्स बच जाते हैं ना, बाहर जाते हैं जब, कोई 25, 30, $40 बच गए, ਹਾਂਜੀ $85 मेरी एक जैकेट में से निकले थे। 85 ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ। कहते कितने ने? ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਾਲੇ ਠੀਪੇ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂ मैंने तो एक ही गो में सारे ठीपे दे दिए थे, वो काम करने वाली जो होटल में होती है ना। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਪੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। वो पागल ना होते, ठीपे कौन चेंज करता है? ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਐ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ 100 200 ठीपा ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ठीपे क्या यार, छोटे नोट नहीं लेते 10-20 के। ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਪਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ वापस लेके ਕਿਸੇ जाना। ਜੰਜ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਵੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੇ ਆਰੀਆ ਸੁਣਾ ਦੇ ਗਾਣਾ हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को प्रीत की अधियारी मंजिल में चारों ओर स्याही, प्रीत की अधियारी मंजिल में ਵਾਹ ਵਾਹ चारों ओर स्याही, आधी राह में ही लुट जाए वाह वाह। इस मंजिल का राही, इस मंजिल का राही। कांटों पर चलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को। ਵਾਹ ਵਾਹ लवली। मदन मोहन। नाजरीन ऐसा है आज द मेल बॉक्स अभी से ब्लूपर शुरू है। मदन मोहन जी आज शो
शुरू करने में भी आप अपना नाम भूल गए, शो खत्म भी आपसे सर नहीं। ये था आज का मेल सर बॉक्स। कौन है उधर? सर कौन है? कौन सा? ये किसी नगी को कह रहे हो? कुछ सर भी देख रहा होगा ना, वो मेरे लिए कह रहे हैं। खातिनो हजरात, ये था आज का मेल बॉक्स। अब चलते हैं ब्लूपर्स की। ब्लूपर्स की शुरू हो गए ना। हैप्पी वॉचिंग। हैप्पी वॉच। ਇਹ ਹੋਸਟਿੰਗ ਆਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਆਖੀ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਣ ਮੈਂ वोटिंग ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਲੂਪਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ blooper। अपना बनवा बैठा। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। लगेगा लगने लगा है। लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। लगन दी तरका